नमस्कार, मैं हूं अशोक पटवा और आज का विषय आप देख के भी समझ गए होंगे। देशांतर रेखाएं, लिखा भी है, फोटो भी बना हुआ है, लॉन्गिट्यूड लाइंस। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, जनरल स्टडी के ज्योग्राफी के हिस्से से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं देशांतर रेखाएं और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। तो आज इस वीडियो का विषय इन्हीं लाइन के बारे में होगा कि क्या है, कैसे है, ये लाइनें कब तय की गई, कितनी रेखाएं हैं, आखिर ये रेखाएं क्यों हैं, इनका महत्व क्या है, इत्यादि बातों के ऊपर आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी की सारी रेखाएं सचमुच में नहीं हैं, बल्कि ये सारी की सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। चाहे आप जीएमटी का नाम सुनते होंगे कि पूरे विश्व का टाइम जीएमटी से सेट किया जाता है, भारत की मानक समय रेखा इत्यादि सारी की सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी कल्पना की गई है, ये सचमुच में देखी नहीं जा सकती हैं। आखिर इनकी कल्पना क्यों की गई है? इनकी कल्पना करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि पूरी पृथ्वी को बराबर बराबर अंशों में डिवाइड करना, पूरी पृथ्वी को बिल्कुल बराबर बराबर अंशों में विभाजित करना, ताकि पूरे विश्व में समय को सेट किया जा सके कि भाई भारत में अगर इतना बज रहा है तो उसी समय पर ईरान में कितना बचता होगा, उसी समय पर दक्षिण कोरिया में या जापान में या विश्व के किसी भी हिस्से में ठीक उसी समय पर कितना टाइम हो रहा होगा। ये तय करने के लिए इन रेखाओं की कल्पना की गई है। इन रेखाओं की कल्पना कब की गई? तो याद रखिएगा, इन रेखाओं की कल्पना, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं इत्यादि सारी की सारी रेखाओं की कल्पना 1884 में वाशिंगटन में, याद रखिएगा 1884, कहां पर? वाशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन कांग्रेस का आयोजन किया गया 1884 में, और इसी 1884 में ये सारी की सारी रेखाएं जो है वो तय कर दी गई। आखिर इन रेखाओं की कल्पना का आधार कहाँ से तय किया गया? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ पर? ग्रीनविच नाम के स्थान पर, लंदन के पास ये ग्रीनविच नाम का जो स्थान है, वहीं से ये 0 डिग्री को तय किया गया, और इसी 0 डिग्री को GMT लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन कहा जाता है। और इसी GMT लाइन से पूरे विश्व में समय को तय किया जाता है। भारत का भी समय यहीं से तय किया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत का समय GMT की तुलना में 5.5 घंटे आगे रखा गया है। क्यों, इसको देखेंगे। बहरहाल 0 डिग्री तय किया गया ग्रीनविच नाम की जगह से, और पूरी पृथ्वी को बिल्कुल बराबर बराबर 360 अंशों में बांट दिया गया। और 360 अंशों में बांटने के लिए जो रेखाएं कल्पना की गई, उन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा। जैसे आप एक चांदा देखे होंगे, एक चांदा 180 डिग्री का होता है। पृथ्वी का अगर आकार हम देखें तो 2 चांदा अगर हम इससे मिला लें तो पृथ्वी का आकार मिल जाता है। 2 चांदे में टोटल कितने डिग्री हो जाएंगे? 180 360 डिग्री। तो बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी को बराबर 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 360 अंशों में बांटने की जो व्यवस्था बनाई गई, उसी की कल्पना है देशांतर रेखाएं। ठीक है। और हमको मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे गोल गोल घूमती है। किस दिशा में घूमती है? तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में गोल गोल घूमती है। कितने समय में पूरा चक्कर काट लेती है? तो हम सबको मालूम है कि 24 घंटे में पृथ्वी एक पूरा चक्कर घूम जाती है। 360 अंश को घूमने में पृथ्वी को कितने समय लगते हैं? 24 घंटे। अगर 360 अंश को घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लग रहा है, तो एक अंश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? मतलब मान लीजिए एक अंश यहां से लेकर यहां तक पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। और दूसरा अंश घूमने में यहां से यहां तक कितना मिनट लगेगा? तो याद रखिएगा 8 मिनट। और ऐसे करके यहां से लेकर यहां तक जो देख रहे हैं, यहां से 0 से लेकर 15, तो 0 से लेकर 15 एक अंश घूमने में कितना? 4 मिनट। तो 15 अंश को घूमने में कितना समय लगेगा? 60 मिनट। याद रखिएगा
1 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। अगर हम 15 डिग्री की बात करें तो टोटल कितना समय लग रहा है? 60 मिनट। या इसी को हम घंटे में कन्वर्ट करें, 1 घंटे। 1 घंटे में कितनी डिग्री? 15 डिग्री। अगर 15 डिग्री के बदले में हम देखें 150 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो याद रखिएगा 10 आवर, 10 घंटे। 10 घंटे में 150, तो 300 में कितना? 20 घंटे। अब बच गए 60 अंश। 60 अंश 1 घंटे में कितना? 15। तो 60 अंश के लिए 4 घंटे, तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 अंश पूरा घूम जाती है। तो इसी स्पीड के आधार पे पृथ्वी में समय तय किया जाता है कि भाई भारत में अगर अभी 4 बज रहे हैं तो फिर इसी समय न्यूयॉर्क में कितना बजता होगा, या इसी समय पर टोक्यो में कितना बजता होगा। इसी स्पीड के आधार पे कि पृथ्वी को 1 अंश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इसी आधार पे तय किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसी आधार पे पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ये 0 डिग्री है, इसके इधर का पूर्वी देशांतर, यहाँ पे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इधर का हिस्सा पश्चिमी देशांतर, यहाँ पर भी 180 डिग्री, तो 180, 180, 360। तो कुल मिला के पूर्वी देशांतर में और पश्चिमी देशांतर में कुल मिला के 24 टाइम जोन में बांटा गया है। 12 टाइम जोन पूर्वी में, तो 12 टाइम जोन जो है पश्चिमी देशांतर में। भारत में तो सिर्फ एक ही टाइम जोन है जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से माना गया है, लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं उन देशों में प्राय 1 से ज़्यादा टाइम जोन है। जैसे यूएसए, वहाँ पे 6 टाइम जोन, एक साथ 6 टाइम वहाँ पे तय होते हैं। कनाडा की बात करें 5 टाइम जोन है वहाँ पर। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में उपयोग किया जाता है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप जरूर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। बहरहाल 24 टाइम जोनों में बांटा गया पृथ्वी को, 12 टाइम जोन पूर्व में, 12 टाइम जोन पश्चिम में। इसी प्रकार हम देखें कि भारत का टाइम और पूरी दुनिया का टाइम इसी जीएमटी से तय किया जाता है। देख रहे हैं जीएमटी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच में। और भारत की बात करें तो भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना गया है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है 82.5 अंश को क्यों माना गया है? क्योंकि हमको मालूम है कि भारत का जो विस्तार है, कहाँ से? पूर्व से लेकर पश्चिम, कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखिएगा 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो इन दोनों पॉइंट 68.7, 97.25, इन दोनों का जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट को मान लिया गया कि भारत की मानक समय रेखा है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। और ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत की कौन कौन से राज्य से है? तो हम देखते हैं यहाँ पर यूपी है, उत्तर प्रदेश, इसी के नीचे में एमपी भी है, छोटा सा हिस्सा, इसके नीचे छत्तीसगढ़ भी है, सीजी, और इसी के नीचे उड़ीसा भी है, और सबसे नीचे में आंध्र प्रदेश। तो इस तरह हम देखते हैं कुल कितने राज्य इस पर स्थित हैं। तो याद रखिएगा भारतीय मानक समय रेखा पर कुल 5 राज्य स्थित हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और सबसे नीचे में आंध्र प्रदेश। और इसी प्रकार हम देखें जीएमटी लाइन, ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये किन किन देशों से गुजरी हुई है, ये भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जीएमटी लाइन जो है वो यहाँ पर ब्रिटेन है, इसके नीचे मैं बाजू में लिख देता हूँ। पहला है ब्रिटेन, जिसको GBR कहते हैं, दूसरा है फ्रांस, नोवा अंटार्कटिका। तो हम देख रहे हैं क्या जीएमटी लाइन पर कौन कौन से देश स्थित हैं? ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया। स्पेन तक तो यूरोप में है, अल्जीरिया अफ्रीका से चालू जाता है, अफ्रीका में अल्जीरिया, उसके नीचे माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये सब अफ्रीका में है, और सबसे नीचे में है अंटार्कटिका। तो इतने क्षेत्रों से होकर गुजरी है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, जो कि पूरे विश्व की मानक समय रेखा है। इसको IST भी कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ से पूरे विश्व का टाइम सेट किया जाता है। भारत का टाइम भी यहीं से सेट किया गया है, और भारत का जो मानक समय रेखा है वो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। और भारत का जो टाइम
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, वहाँ का टाइम जब जीएमटी से सेट किया गया तो वो सेट किया गया कितना, 5.5 घंटे। कैसे, आगे या पीछे, आगे रखा गया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ 5.5 घंटे का डिफरेंस है, दूसरी चीज़ आगे रखा गया है, पीछे नहीं रखा गया है। क्यों ऐसा, 5.5 घंटे का डिफरेंस क्यों, या आगे क्यों नहीं, क्यों पीछे क्यों नहीं किया गया? तो इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा, जब भी आप पृथ्वी में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, चाहे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, चाहे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, चाहे कहीं पर भी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो आपकी घड़ी आगे होती जाएगी, प्लस होते जाएगी, टाइम जो है बढ़ता जाएगा, आपको घड़ी को बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब आप पूर्व से पश्चिम, चाहे यहाँ जा रहे हैं, चाहे यहाँ जा रहे हैं, चाहे कहीं पर भी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो आपको अपनी घड़ी को पीछे करना पड़ेगा, टाइम जो है वो माइनस होते जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम देखें भारत की जो लोकेशन है वो कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में कि पश्चिमी देशांतर में? भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। और कितने अंश पर है? तो मान लीजिए कि 82.5 ये है, तो यहाँ पर इंडिया स्थित है, ठीक है। तो इसकी तुलना में कौन सी दिशा में पड़ रहा है इंडिया? पूर्व में, इसलिए भारत का समय आगे रखा गया है। अगर भारत की लोकेशन यहाँ के बदले इस रेखा के इधर होती तो भारत का समय जीएमटी से पीछे होता। तो आगे रखने का कारण तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण हमको क्या होता है, ये प्रभाव दिखाई देता है कि जब भी आप पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो घड़ी को आगे करना पड़ेगा, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो घड़ी को पीछे करना पड़ेगा। पृथ्वी की घूर्णन, रोटेशन की दिशा के आधार पे ये तय होता है। अब दूसरी चीज़, 5.5 घंटे ही क्यों? तो ये पृथ्वी की स्पीड, जो रोटेशन की स्पीड है, रोटेशन की स्पीड कितनी है कि पृथ्वी 360 अंश घूमने में कितना समय, 24 घंटे का समय लेती है। या और छोटी इकाई करें तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट, 1 घंटे का समय लगता है। तो इसी आधार पे ये तय होता है कि 5.5 घंटे भारत का समय आगे है। कैसे आगे है? तो याद रखिएगा भारत की लोकेशन कितनी है, 82.5, 82.5, ठीक है। 1 डिग्री का डिफरेंस कितने मिनट का है? तो 4 मिनट का है। 1 डिग्री का, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5, 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो इसको पता करने के लिए क्या करना होगा, हमको 82.5 इंटू 4 करना पड़ेगा। 1 डिग्री घूमने में कितना समय? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री को घूमने में कितना समय? इंटू 4 करना पड़ेगा। और जब हम इंटू 4 करते हैं तो इसका आंसर आता है 330। जो आ रहा है वो क्या है? मिनट है, क्योंकि 4 जो है वो मिनट में है। 330 मिनट। और हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें तो ये घंटा कितना होता है? 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अगर हम 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 5.5 घंटा। तो इसीलिए भारत का समय जीएमटी की तुलना में 5.5 घंटे का अंतर है। आगे क्यों है? क्योंकि भारत जो है वो जीएमटी से पूर्व दिशा में स्थित है। याद रहेगा सभी को। इसी आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई भारत में अगर सुबह के 6 बजे हैं तो उसी समय न्यूयॉर्क में क्या टाइम होता होगा, या शंघाई में टाइम कितना होता होगा, या सिडनी में कितना टाइम होता होगा, या इसी थोड़ा सा सिंपल सा पूछ दे तो 90 डिग्री का डिफरेंस है तो टाइम का अंतर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 1 जनवरी 2023 को के दिन भारत में प्रातः 6 बजे 6 AM, तो उसी समय न्यूयॉर्क में समय और टाइम और डेट कितना हो रहा होगा। अब इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है उसको याद रखिएगा कि 1 मिनट में 1 अंश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। इसी 4 मिनट के आधार पर ही आप किसी भी जगह का टाइम निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा यहाँ पर 2 पॉइंट ढूंढिएगा कि कहाँ का समय दिया गया है। क्वेश्चन में भारत का समय दिया गया है,
डेट और टाइम कहाँ का दिया है, भारत का, और कहाँ का पूछा जा रहा है, न्यूयॉर्क का। तो ये दो चीज़ों को आपको बिल्कुल फाइंड आउट करना है और इसी के आधार पे आपको आंसर सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहला काम हमको ये देखना है कि भारत की लोकेशन यहाँ तो नहीं बताएगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन जब भी भारत के बारे में तो नहीं बताएगा कि भारत की लोकेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन भारत में आ रहा है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत का है ऐसा नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क की पोजीशन बकायदा देगा। तो मैं लिखना भूल गया, आप यहाँ पे ब्रैकेट में छपा होगा 75 डिग्री वेस्ट, ऐसा होगा, या किसी भी जगह का, विदेश का, अन्य देश का जब होगा तो ऐसा ब्रैकेट में लोकेशन दे देते हैं। ठीक है, लेकिन भारत की लोकेशन नहीं देगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकालनी है। क्या कि दोनों के बीच में, सबसे पहला चीज़, दोनों के बीच अंशों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस निकालना होगा। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है भारत कौन से देशांतर में, पूर्वी देशांतर में, और न्यूयॉर्क कौन से देशांतर में, वेस्ट, पश्चिमी देशांतर में। तो जब भी क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन के हैं तो अंशों का अंतर निकालने के लिए क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और मान लीजिए कि न्यूयॉर्क के बदले में संघाई या टोक्यो दे दिया होता तो हमको मालूम है कि वो पूर्वी देशांतर में है। तो ऐसी दशा में अंशों का अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक दूसरे से माइनस करना होगा। जो भी बड़ा है उसे छोटे को माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो अंशों का अंतर होगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, हम यहाँ पे देखें, भारत की लोकेशन ये है पूर्वी देशांतर में 82.5, तो न्यूयॉर्क 75 वेस्ट मतलब इधर कहीं होगा। तो मान लीजिए कि वो पॉइंट ये है, यहाँ पे न्यूयॉर्क की लोकेशन मान लीजिए, मानने में क्या आता है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के बीच अंशों का अंतर हमको निकालना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 0 डिग्री है, 0 से यहाँ तक कितना है, 75। ठीक है, और 0 से लेकर यहाँ तक कितना है, 82.5। कहने का मतलब दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ना होगा ना, तो दोनों को प्लस कर दें। तो सबसे पहला काम यही करिए कि दोनों डिग्रियों को प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 157.5। ठीक है, तो 157.5 अंशों का अंतर है। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के बीच कितने अंशों का अंतर है, तो याद रखिएगा दोनों के बीच में 157 डिग्री का अंतर है। और हमको मालूम है कि एक अंश का अंतर हमेशा कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। तो 157 डिग्री का डिफरेंस कितने मिनट का होगा, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। टोटल डिग्री का डिफरेंस कितना है, 157.5, और एक अंश का अंतर 4 मिनट का। तो इतने सारे डिग्री का डिफरेंस कितने मिनट का होगा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, इंटू 4। और जब हम इसको इंटू 4 करते हैं तो ये आ जाता है मिनट में 630 मिनट। ठीक है, और 630 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे दिखाई दे रहे हैं आपको, 10:30, 10 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये 157.5 डिग्री का डिफरेंस जो है कितने मिनट का डिफरेंस होता है, 10.5 घंटे का डिफरेंस होता है। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कुल कितने टाइम का अंतर है, 10.5 घंटे का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में तो बताया कि कितना बज रहा होगा। ठीक है, और डेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस टाइम का तो निकल गया, लेकिन हमको घड़ी मिलाना पड़ेगा। भारत में कितने बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं। तो 10 घंटे 30 मिनट या तो आगे करना होगा या पीछे करना होगा, तभी न्यूयॉर्क का घड़ी का टाइम हमको पता चल पाएगा। अब यहाँ पर आगे करना होगा समय या पीछे करना होगा, क्या करना होगा, तो हमको इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखेंगे कि न्यूयॉर्क के लिए पश्चिम दिशा में जा रहे हैं कि पूर्व दिशा में जा रहे हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारत की तुलना में न्यूयॉर्क किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो घड़ी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कितना माइनस, 10.5 घंटे पीछे करना होगा। अभी कितने बजे, सुबह के 6 बजे हैं। ठीक है, सुबह के 6 बजे हैं, तो सीधे के सीधे आप 10.5 घंटे पीछे कर दीजिए। ठीक है, 6 बजे सुबह के, तो सबसे पहले 6 घंटे पीछे कर दीजिए। ठीक है, कितने बज गए, रात के 12। ठीक है, अभी और कितने, 4.5 घंटे और पीछे करने हैं, 4 घंटे फिर पीछे कर दीजिए, बज गए पिछली रात के 8 बज गए, और आधे घंटे और पीछे कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 7:30 PM। ठीक है,
अब डेट भी तो पूछा है, डेट 1 जनवरी भारत में, तो न्यूयॉर्क में कौन सी तारीख हो रही होगी? तो भारत में 1 जनवरी सुबह सुबह 6 बजे हैं और न्यूयॉर्क में कौन सी तारीख हो रही होगी? तो जब हम डेट को पीछे कर रहे हैं, टाइम को पीछे कर रहे हैं 10.5 घंटे पीछे, तो 6 घंटे पीछे किए, रात के 12 बज गए, और जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो डेट जो है एक पीछे हो जाएगी। और जब हम 4 घंटे 4.5 घंटे और पीछे करते हैं, 10.5 घंटे पीछे करते हैं, तो कैलेंडर का एक डेट जो है पीछे चला जाएगा और वो डेट आ जाएगा कौन सा? 31 दिसंबर 2022। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है? न्यूयॉर्क का जो टाइम है वो कितना आ रहा है? 7:30 PM, और डेट क्या आ रही है? 31 दिसंबर 2022। बात समझ में आ रही है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? वो दोनों पॉइंट जहां का समय दिया गया है, जहां का समय पूछा जा रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, डिफरेंस निकालते समय इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि दोनों की लोकेशन अपोजिट डायरेक्शन में है कि एक ही डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, जैसे हमने किया 75 न्यूयॉर्क का, भारत का 82.5, दोनों को आपस में जोड़ दिए, टोटल अंशों का डिफरेंस मिल गया 157.5। अब जब अंशों का डिफरेंस निकल जाए तो कुछ नहीं करना है, इंटू 4 करना है, क्योंकि एक अंश का अंतर कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। तो इतने सारे अंशों का, इतनी सारी डिग्रियों का डिफरेंस टाइम कितना होगा? इतना होगा 630 मिनट। जो मिनट में आया उसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, 10.5 घंटे। अब यहाँ पे हमको ये पता चल चुका है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, न्यूयॉर्क और भारत के बीच में 10.5 घंटे का अंतर है। अब ये ध्यान दे दीजिए कि जहाँ का समय दिया गया उसकी तुलना में जहाँ का समय पूछा जा रहा है वो पश्चिम में है या पूर्व में है। अब यहाँ पे पश्चिम में है न्यूयॉर्क, तो इसलिए घड़ी को क्या करेंगे? पीछे करेंगे। कितना पीछे करेंगे? 10.5 घंटे पीछे करेंगे। और भारत में सुबह के 6 बजे हैं, 10.5 घंटे पीछे करते हैं तो पिछली शाम के PM में 7:30 हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 तारीख है तो वहाँ पे पिछली शाम मतलब तारीख क्या हो गई? डेट क्या हो गई? 31 दिसंबर। तो समझ में आ गया होगा। अब इसी को अगर हम न्यूयॉर्क के बदले मान लीजिए कोई दूसरा कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि शंघाई ले लेते हैं। शंघाई कहाँ पे है? चाइना में। उसकी लोकेशन कितनी? इसके बदले में हम यहाँ शंघाई कर देते हैं, और शंघाई की लोकेशन कितनी है? 120 ईस्ट। ठीक है, अब भारत में 1 जनवरी 2023 है और सुबह के 6 बजे हैं, तो शंघाई में कितना बज रहा होगा? तो जस्ट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? न्यूयॉर्क कहाँ था? न्यूयॉर्क इधर था, शंघाई किधर है? इधर है। ठीक, अब शंघाई इधर है तो अंशों का अंतर निकालने के लिए हमको दोनों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक दूसरे से माइनस करना होगा। यहाँ पे ज़्यादा कौन है? शंघाई 120 है, भारत तो 82.5 है, तो जो ज़्यादा है उसे छोटे को माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब जैसे यहाँ हम प्लस किए हैं वैसे ही हमको यहाँ पे क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा। शंघाई का 120 माइनस भारत का 82.5, माइनस कर दीजिए इसको। तो माइनस करने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 37.5। ठीक है, इतने अंशों का अंतर है, 37.5 अंश का अंतर है भारत और शंघाई के टाइम में। और जब इतना निकल जाए इसके आगे कुछ नहीं करना है। करना क्या है? इंटू 4 कर दीजिए। इंटू एक अंश का अंतर इतने मिनट का, तो इतने सारे अंशों का अंतर निकालने के लिए इतना। ठीक है, और जो आंसर आएगा अब उसको मिनट में आएगा, उसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। और भारत की तुलना में शंघाई और ज़्यादा पूर्व में है। भारत की तुलना में शंघाई किधर होगा? ये 82.5 की रेखा है, तो 120 यहाँ कहीं होगा, भारत की तुलना में पूर्व में है, तो समय को आगे करना होगा। तो जितना भी मिनट आता है, जितने भी घंटे आते हैं, उतना आपको प्लस करना होगा। ठीक है, और डेट तो ज्यों की त्यों रहेगी। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसे टाइम निकाला जाता है। इसी प्रकार से देशांतर के आधार पे एक और क्वेश्चन आता है, और ये तो क्वेश्चन किसके आधार पे आ रहा है? मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम के आधार पे। जबकि हमको मालूम है स्टैंडर्ड टाइम जो है वास्तविक नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम वास्तविक नहीं है सचमुच में, क्योंकि हर रेखाओं का टाइम तो अलग अलग होता है। जैसे पूरे भारत का टाइम जो 82.5 से तय कर दिया गया, जबकि पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर होता है। तो कभी कभी जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड टाइम के नाम पे नहीं आते हैं, बल्कि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, वो स्थानीय समय
के आधार पर पूछ रहा है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है स्थानीय समय के अनुसार सूरत में 6 AM मतलब प्रातः 6 बजे हैं स्थानीय समय ना, तो उसी समय इम्फाल में स्थानीय समय क्या हो रहा होगा। यहाँ पे मानक समय नहीं पूछा है, बल्कि यहाँ पर स्थानीय समय पूछा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्थानीय समय क्या है। तो याद रखिएगा, स्थानीय समय का मतलब है कि हर देशांतर का अपना अपना समय। जैसे हम देखें ये भारत में जो वो रेखा है, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक भारत का विस्तार है, ठीक है। ये है 68.7 पूर्वी देशांतर, और ये पॉइंट है कहाँ पर है ये 9, और ये पॉइंट है 97.25, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट हम देखें 68.7 की रेखा ये है, 68 की रेखा, 69 की रेखा, 70, 71, इस तरह से कुल मिला के हम देखें तो भारत में लगभग 30 अंश का विस्तार है। मतलब भारत में 30 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 सॉरी 79 80 वगैरह वगैरह, ठीक है। और हमको मालूम है कि हर एक अंश का अंतर कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। मतलब यहाँ जो टाइम हो रहा होगा उसकी तुलना में अगली रेखा का जो टाइम है वो 4 मिनट का अलग होगा, अगली रेखा का 4 मिनट और अलग होगा, हर रेखा का 4-4 मिनट का डिफरेंस होगा। तो जो 4-4 मिनट का डिफरेंस होगा ये कराएगा उस रेखा वाले स्थान का स्थानीय समय। मतलब यहाँ का स्थानीय समय 4 जो भी है, इसकी तुलना में यहाँ का जो स्थानीय समय है वो 4 मिनट आगे पीछे होगा, इसके पीछे वाली रेखा का जो स्थानीय समय है वो 4 मिनट आगे पीछे होगा। तो ये होता है स्थानीय समय। तो इस स्थानीय समय के अनुसार पूछा गया है कि स्थानीय समय के अनुसार सूरत में 6 बजे है, तो उसी समय कहाँ पर इम्फाल में कितना समय हो रहा होगा स्थानीय समय के अनुसार। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्व क्या करना है, यहाँ तो कुछ लोकेशन दिया नहीं है कि कितने डिग्री पे सूरत है, कितने डिग्री पे इम्फाल है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये क्वेश्चन लॉजिकल है। और लॉजिक क्या है इसका, तो याद रखिएगा कि भारत का विस्तार कितने देशांतर में है, 30 डिग्री में भारत का विस्तार है। 1 डिग्री का डिफरेंस कितना होता है, 4 मिनट का। तो 30 मिनट का डिफरेंस कितना होगा, 120 मिनट। और 120 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना घंटा होगा, 1 घंटा, सॉरी कितना घंटा होगा, 2 घंटे का डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ की तुलना में पूर्वी और पश्चिमी सीमा के छोर की तुलना में हम देखते हैं भारत में कुल कितने समय का अंतर है। तो याद रखिएगा 2 घंटे का अंतर है। कौन से समय के अनुसार, स्थानीय समय के अनुसार। बात समझ में आ रही है। मानक समय तो पूरे भारत में, चाहे वो कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अरुणाचल हो, पूरे भारत में टाइम तो मानक समय के अनुसार बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन हर जगह का स्थानीय समय बिल्कुल अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि भारत का विस्तार कितने अंश देशांतर में है, 30 अंश देशांतर में है। और एक अंश का डिफरेंस 4 मिनट का होता है, तो 30 अंशों का अंतर कितने मिनट का, 120 मिनट या 2 घंटे का अंतर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे स्थानीय समय पर तो 2 शहरों का नाम दिया जाएगा। एक शहर भारत के पश्चिमी हिस्से का होगा, तो एक शहर भारत के पूर्वी हिस्से का होगा। जैसे हम देखें यहाँ पे इम्फाल कहाँ पे है, मणिपुर की राजधानी बिल्कुल पूर्व में है। और सूरत कहाँ पर, गुजरात में बिल्कुल पश्चिम में। सूरत के बदले में भावनगर भी आ सकता है, बड़ोदरा भी आ सकता है, गंगानगर भी आ सकता है, जोधपुर भी आ सकता है। इम्फाल के बदले में गुवाहाटी भी आ सकता है, शिलोंग भी आ सकता है। कोई भी एक शहर का नाम दे देगा, ठीक है। बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा शहर पूर्व का है, कौन सा शहर पश्चिम का है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी सीमा के बीच में कितने घंटे का अंतर है, स्थानीय समय के अनुसार 2 घंटे का अंतर है। अगर पश्चिम में सूरत में क्वेश्चन देखें, सूरत कितना बजा है, 6 बजा है। मतलब यहाँ पर 6 AM हुआ है। तो यकीन जानिए, आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो घड़ी को क्या करना पड़ता है, आगे करना पड़ता है। तो पश्चिमी पूर्वी छोर पे कितना बज रहा होगा, 2 घंटा प्लस करना होगा। तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 8 बज रहे होंगे, 8 AM हो रहे होंगे। बात समझ में आ रही। और मान लीजिए यहाँ पर
6 AM हो रहा है तो यहाँ पर कितना बजता होगा, 4 AM होता होगा। मतलब इस पॉइंट और पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच में कुल 2 घंटे का अंतर है, और इसी अंतर को आपको चुपचाप बता देना है कि 2 घंटे आगे है या 2 घंटे पीछे है। बस शहरों का नाम आप देख लीजिएगा कि कौन सा पूर्व का शहर है और कौन सा पश्चिम का शहर है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं है, कि अगर स्थानीय समय के अनुसार सूरत में 6 बजे हैं और इम्फाल में कितना बज रहा है या 8 बजे हैं, तो उसी समय भारत का मानक समय कितना होता होगा, स्टैंडर्ड टाइम पूरे भारत की घड़ियों में कितना बज रहा होगा। तो भाई अगर यहाँ 6 बजाए इधर 8 बजाए तो भारत की जो मानक समय रेखा बिल्कुल बीचों बीच की पॉइंट है, तो 6 और 8 का बीच कितना होता होगा, 7 AM पूरे भारत की घड़ियों में बज रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन देशांतर रेखाओं को लेकर पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है इनको समझने में कि ये कैसे आया या वो कहाँ से आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आपका इस डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। इसके बाद हम देखें तो ये GMT की बात हो रही थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या देख रहे हैं, ये 0 है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, 180 दिख रहा है आपको। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जो 0 डिग्री है, इसी 0 डिग्री का पीछे वाला हिस्सा वो क्या कहलाता है, 180 डिग्री है, वो 0 नहीं है। भाई पृथ्वी गोल है तो लाइन भी गोल होगी ना। तो जो फ्रंट में हमको जो 0 दिखाई दे रहा है, बैक साइड में वो कितनी डिग्री है, 180। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे गोल घुमा दूँ तो आपको क्या दिखेगा, अगर मैं इसको गोल ऐसा करके घुमा दूं तो ये 0 जो मान लीजिए पीछे कर देते हैं और 180 को सामने करते हैं, घूमने से यही होगा ना। तो उसको भी देख लेते हैं कि अब ये जो बीचों बीच की जो रेखा जो 0 दिखाई दे रही थी, अब वो कितनी दिखाई दे रही है, 180, और इसके पीछे साइड जो लाइन होगी वो होगी 0। बात समझ में आ रही है। अब ये 180 की जो रेखा है, ठीक है, इसकी खास बात क्या है, तो जैसे ये 0 डिग्री है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वैसे ही 180 डिग्री की जो रेखा है, 180 अंश देशांतर की जो रेखा है, इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से डेट तय होती है। और इस रेखा की खास बात यह है कि रेखा पूरी तरह से प्रशांत महासागर में कल्पना की गई है, पूरी तरह से, कहीं पर भी। दूसरी खास बात यह है कि कहीं पर भी स्थल को ये रेखा स्पर्श नहीं करती, और इसी कारण ये रेखा सीधी नहीं है, बल्कि इस तरह से जिग जैग है, आड़ी तिरछी रेखा है। ठीक है, जैसा कि आप वो फोटो में भी देख रहे होंगे, एग्जैक्ट लोकेशन कैसी है रेखा आपको दिखाई दे रहा होगा, आड़ी तिरछी रेखा है। और इसके इस साइड जो है वो USA का अलास्का है, हवाई द्वीप है, और इसके इस साइड जो है एशिया, जापान है, रसिया का साइबेरिया है। तो जैसे साइबेरिया, रशिया का साइबेरिया, तो वहाँ पे रशिया का टाइम होना चाहिए। ठीक है, जापान के बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं प्रशांत महासागर में, उन द्वीपों पर जापान का टाइम होना चाहिए। उसी के बाजू में हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप में USA का टाइम होना चाहिए। उस साइड में अलास्का, तो अलास्का में, हवाई द्वीप में USA का टाइम हो, साइबेरिया में, टोक्यो के आसपास के द्वीपों में जापान का टाइम हो। इसलिए क्या किया गया है कि जहाँ जहाँ टाइम क्रॉस हो रहा था उसको आड़ी तिरछी कर दिया गया है। आप उस फोटो में देख भी रहे होंगे, अलास्का, साइबेरिया, हवाई द्वीप। तो इसी कारण ये रेखा जो है पूरी तरह से आड़ी तिरछी मानी गई है। ठीक है, और जब हम इसको घुमा देते हैं तो क्या होता है कि इधर USA, अलास्का, इधर एशिया, क्योंकि घूमने के कारण देखिए पहले क्या था, 0 जब बीच में, ये बीच की डिग्री जो है 0 है, टाइम लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, तो ये हिस्सा पूर्वी देशांतर था, ये हिस्सा पश्चिमी देशांतर था। लेकिन जब इसको घुमा दिए तो घूम के जो पूर्वी देशांतर वो इधर आ गया और पश्चिमी देशांतर इधर आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ये ईस्ट इधर आ गया है, वेस्ट इधर आ गया है। ठीक, तो यहाँ से डेट कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा, डेट एक आगे कर देते हैं, एक पीछे कर देते हैं। जब भी आप इस 180 डिग्री की रेखा को ऐसे पार करते हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर पार कर रहे हैं, तो एक तारीख कम हो जाएगी। और जब भी आप इस 180 डिग्री की रेखा को वेस्ट से ईस्ट की ओर पार करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं, तो एक तारीख आपकी प्लस हो जाएगी। जैसे आप पहला क्वेश्चन याद करिए कि भारत में कौन सा तारीख था, 1 जनवरी का दिन था। ठीक है, तो उसी समय जो है न्यूयॉर्क, जो कि USA में, वहाँ कौन सी तारीख थी, 31 दिसंबर का दिन था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है,
इसके आधार पर पूरी पृथ्वी में 2 डेट होती है, एक पश्चिमी देशांतर का डेट और एक पूर्वी देशांतर का डेट। पश्चिमी देशांतर की जो तिथि है, डेट है, वो 1 तारीख पीछे होती है और पूर्वी देशांतर की जो तारीख है, डेट है, वो 1 तारीख हमेशा आगे होती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी कर सकते हैं करें। और आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर बताऊँगा। आप सभी का धन्यवाद।